गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज का टॉपिक जो हम लेके आए हैं आपके लिए मेरी क्लिनिक से वो है किडनी स्टोन्स। बहुत ही कॉमन है और बहुत ही लोग इस प्रॉब्लम से जूझ भी रहे होते हैं। तो आज हम जो भी थोड़ा बहुत और जो भी मेन है इसका बेसिक है सिर्फ वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किडनी स्टोन है क्या, पहले तो वो जानेंगे। ये कुछ क्रिस्टल्स हमारे जब किडनी में जमा होने लगते हैं तो वो एक ठोस एक आकार ले लेते हैं और पत्थर की शेप में, जैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं उस तरह से वो बन जाते हैं। तो उसको वो हम उसी को हम किडनी स्टोन्स बोलते हैं। और 4 mm किडनी स्टोन्स जो होते हैं जिनका आकार 4 mm तक रहता है, वो तो बिना इलाज के भी कई बार अपने आप ही निकल आते हैं, या थोड़ा सा पेन हुआ निकल आया और मरीज को पता लगा सडनली कि मुझे तो स्टोन हुआ था जी। या हल्का सा पेन हुआ तो डॉक्टर के पास गए, कुछ टेस्ट करवाया तो पता लगता है कि ये स्टोन है। तो वो बिना इलाज के भी 3 से 4 mm, या कई बार टेस्ट में भी नहीं आता, 1-2 mm का था, यूं भी होता है। लेकिन कंक्रीट कई बार टेस्ट में आता है। 4 mm से जो बड़े होते हैं, जैसे 6 mm तक हुए, उनको ट्रीटमेंट के साथ भी निकाला जा सकता है। आफ्टर 6 mm से बड़े होते हैं जो, उनको थोड़ा सा वो कष्ट के साथ आते हैं, हमारी कुछ दवाइयां उसमें यूज करते हैं हम, उससे आते हैं। या फिर कभी कभी जब बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, वो अटक भी जाते हैं, तो वो सर्जरी के साथ। 4 से 6 वाले थोड़ा सा कष्ट देते हैं, लेकिन वो भी निकल आते हैं। 6 से बड़े क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जो किडनी के बाद जो हमारा यूरेटर होता है, जो पेशाब की नली होती है, जो ब्लैडर तक आती है, पेशाब की थैली तक आती है, उसकी इलास्टिसिटी ही हमारी 7 to mm तक होती है। जब वो उसमें से आता है, अगर तो स्टोन, अगर हमें पता लग गया कि स्टोन की विड्थ कितनी है और उसकी लेंथ कितनी है, और कहीं वो इलास्टिसिटी उसकी उतनी उसको फिट कर रही है कि नहीं यूरेटर में, अगर वो ऐसे लेंथ वर्टिकल आया हुआ है, ऐसे सीधे आ रहा है नीचे, तो उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग वो नीचे आ भी जाता है। लेकिन अगर वो उसकी लेंथ है 10 mm और विड्थ उसकी 3 mm है और वो ऐसे लेट गया, हॉरिजॉन्टल हो गया है, तो वो तकलीफ देता है। उससे ब्लड भी आने लगता है, हमें कोई यूटीआई इन्फेक्शन हो सकती है और वो पेन भी क्रिएट करता है। तब उसको ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। और कई बार जैसे स्टोन्स फंस जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसका लेजर करवा लीजिए, ये तो ऑपरेट ही करना पड़ेगा। ये तो हुई एकदम साधारण सी बात। अब हम देखते हैं कि ये स्टोन्स होते क्यों हैं, किस लिए हैं, क्या क्या रीजंस हैं। देखो, हम अक्सर ये बात तो सुनते हैं कि किडनी स्टोन्स वाले को पानी ज्यादा पीना चाहिए, है ना। होती क्यों है कि डिहाइड्रेटेड लोग होते हैं, उनको वाटर इनटेक बढ़ाना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी ही पीते रहें, है ना। जैसे एक पेड़ को हम 10 लीटर पानी एक ही दिन डाल देंगे, इसका मतलब ये थोड़ा कि वो पेड़ एक ही दिन अपना पूरा आकार ले लेगा, क्योंकि उसने तो पानी से ही बढ़ना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें उतना ही चीज देनी है जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है। हमारे जो लास्ट वीडियो में हमने डायलिसिस पे भी बात करी थी डाइटिशियन के साथ, उसमें भी यही बताया गया था, जितना जरूरत है जिस चीज की, उसकी क्वांटिटी उतनी ही रखिए। ये नहीं कि हमें पानी पीना है तो हमने पानी ही उड़ेल देना अपने अंदर ना। जो उसका लिमिट है, जितना हमें चाहिए वो। अब है, पानी की बात हुई, अब बाकी के और चीजें भी हमें, जैसे सोडियम है या कुछ और चीजें हैं जिनके स्टोन्स किस टाइप के बने हुए हैं, उनके रीजंस क्या हैं, उस हिसाब से ही हमें अपना डाइट या अपना शेड्यूल रखना पड़ेगा। तो ये सब जानने के लिए हमें इसकी टाइप्स पे भी जाना पड़ेगा। टाइप्स में देखो इसमें क्या क्या आता है। सबसे जो कॉमन स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं ना। कैल्शियम जब हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा आ जाता है तो वो कुछ दूसरे जो हमारे पदार्थ हैं बॉडी के अंदर, उनके साथ मिक्स होके कुछ सॉलिड अपनी क्रिएशन क्रिएट करता है, जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट्स या कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम से वो स्टोन जो बनते हैं बॉडी के अंदर, वो बन जाते हैं। अब उसके बाद एक है दूसरा स्टोन जो बहुत ही कॉमन है, कैल्शियम के बाद जो दूसरा स्टोन बहुत कॉमन है पेशेंट्स में, वो है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन किन में ज्यादा बनता है? जिनकी बॉडी यूरिक एसिड ज्यादा बना रही है और लंबे टाइम तक उनका यूरिक एसिड बनता जा रहा है और ज्यादा रह रहा है, उसकी मात्रा यूरिक एसिड की ज्यादा है, तो किडनी वहां पे यूरिक एसिड स्टोन बनाएगी। देखो, यहाँ पे एक और भी समझना है कि किडनी का फंक्शनिंग क्या है। किडनी की फंक्शनिंग क्या है कि बॉडी से गंदगी बाहर निकालनी है। गंदगी जो है
एक्स्ट्रा जो पदार्थ बॉडी के अंदर है वो ही निकालते हैं, और उसमें हेल्प हमें पानी ही बेहतर करता है। इसलिए हम हर पेशेंट को कहते हैं कि एक्यूरेट पानी पीजिए, एक्यूरेट वाटर इनटेक आपका होना चाहिए, ठीक है। एक और नेक्स्ट टाइप हम जो बात करेंगे वो है स्टोवाइट स्टोन्स। ये ज्यादातर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज में ये पेशेंट्स में मिलते हैं। रीजन यूटीआई इन्फेक्शंस। यूटीआई इन्फेक्शन जब रिकरेंट होने लगती है तो ये उनको होते हैं, ठीक है। लास्ट में हम बात करेंगे सिस्टिन स्टोन्स की। काफी रेयर मिलते हैं, कुछ 4-5% लोगों में। इनमें हमारे अमीनो एसिड्स बहुत हेल्प करते हैं, और ये स्टोन्स हार्ड होते हैं और लार्ज भी होते हैं, और जब निकलते हैं तो दर्द भी देते हैं, ठीक है। स्टोन्स की टाइप में बात करा, और स्टोन्स के बारे में बात करा, किडनी के बारे में बात करी। अब हम इसका देखते हैं कि इसके रीजंस हमारे क्या क्या रहते हैं, जिन कारणों के कारण ये किडनी के अंदर स्टोन्स इतने पत्थर बनते हैं। एक तो हम ये देखेंगे कि जिनकी सोडियम, खाने में सोडियम की मात्रा ज्यादा रहती है, ठीक है। दूसरा, ओबेसिटी मेजर रीजन रहता है पेशेंट्स का। थायराइड हार्मोन जिसका बड़ा होता है वो भी एक कारण बन जाता है कुछ पेशेंट्स में, क्योंकि मोटापा आता है, डाइजेशन वीक रहती है, तो कुछ इश्यूज उनमें किडनी भी ले लेती है। यूरिक एसिड लंबे टाइम तक जिनका बनता रहता है, वहां पे किडनी हमें हेल्प नहीं करती और कई बार यूरिक एसिड स्टोन्स बनाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जिनको इश्यू रहता है, उसमें क्या होता है, प्रोस्टेट्स में कैसे कि यूरिन आपका रुकता है पीछे, तो वो जो किडनी ने सफाई करके यूरिन आपको बाहर पुश करना है वो नहीं होता है, तो गंदगी अंदर इकट्ठी हो रही है, तो वो भी एक रीजन रहता है। कुछ एक ऑटोइम्यून डिजीजेस भी होती हैं, वहां भी डिहाइड्रेशन, जो हम सबसे पहले कहते हैं कि पानी पियो पानी पियो, डिहाइड्रेशन इज द बिगेस्ट रीजन हियर, के वो भी एक रहता है। जिसके एक बार किडनी में स्टोन हो जाए, दूसरी तीसरी बार होना उसके चांसेस बने रहते हैं। घर में किसी एक इंसान को हो जाए तो आपकी टेंडेंसी भी होती है उसमें। अब इसके लक्षण, सिम्टम्स वो क्या होते हैं? जी मतलाना, नोजिया जिसको बोलते हैं हम, वॉमिटिंग, उल्टी आ जाना, जिनका सेप्टिसिमिया हो जाए या अंदर से कोई जख्म बन जाए उसकी वजह से बुखार होना ठंड लग के, पेशाब करते हुए जलन होना, तकलीफ से शिशुआना, बार बार शिशुआना, रुक रुक के पेशाब आना, है ना, ये सारे रीजन। इसके साथ जो मेजर रीजन रहता है हमारे यहाँ पे, ये जो बखियां होती हैं हमारी यहाँ पीछे से दर्द उठ के या आगे आ जाना, आगे की तरफ को आ जाना, या यही स्टेबल हो जाना, डिस्टेंशन रहनी, पेट फूला रहना, ये सारे इसके रीजंस रहते हैं, ठीक है जी। सिम्टम्स हैं, सॉरी रीजंस नहीं, सिम्टम्स हैं। अब हम इसके देखेंगे हमें पता कैसे लगता है, इसका जो हमने इलाज करना है वो कैसे करना है। इलाज करने से पहले हम डॉक्टर्स कोशिश करते हैं, इसके कोशिश नहीं हमें सब डॉक्टर्स को करना ही चाहिए, टेस्ट करवा लेना चाहिए। टेस्ट के रीजंस क्यों है, क्यों करवाना चाहिए, वो ये है कि हमें उसका शेप और उसकी प्लेस, वो कहाँ पे अकर कर रहा है, हमारे लिए वो जानना जरूरी होता है। उसका आकार जानना जरूरी है, आकार से हमें ये पता लगता है ये निकल सकती है या नहीं इजीली निकल सकती है, और कौन सी दवाइयाँ। हमारी होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जब उसका आकार ज्यादा होता है तो हम उसको स्टोन ब्रेकर मेडिसिन देते हैं ताकि वो टूट फूट के ही बाहर निकल जाए, ठीक है। अब है कौन सी जगह पर है, कौन से ऑर्गन में, कौन सी प्लेस पे। मतलब किडनी स्टोन है तो किडनी में नहीं होगा क्या, जो हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं किडनी में ही होगा, लेकिन ये क्या है कि जब किडनी से बाहर निकलेगा तो वो शिफ्टेड टू यूरेटर्स, देन शिफ्टेड टू ब्लैडर, तभी वो बाहर आएगा ना। अगर किडनी स्टोन आपका यूरेटर में फंस गया है तो मेडिसिन डिफरेंट करेंगे, और यूरेटर से निकल के अगर ब्लैडर में आ गया है, वहां से वापस नहीं आ रहा बाहर, तो ब्लैडर वाली मेडिसिन, ठीक है। तो हमें ये चीजें देखनी है। इसके लिए टेस्ट क्या करने हैं हमको, एक तो हमको उसका सीबीसी काउंट, अल्ट्रासाउंड जिससे हमें पता चलेगा कहाँ है, रूटीन यूरिन ताकि यूटीआई या कुछ और तो नहीं है, और एक्सरे, ये सब करवा सकते हैं। इसके बाद जब हम इलाज करते हैं तो इसके साथ हम ये देखते हैं कि रिस्क फैक्टर पेशेंट को कितना है। रिस्क फैक्टर में क्या होता है कि यूरेटर में कहीं फंस तो नहीं गई, ब्लॉक तो नहीं कर दिया उसने। अब वो वहां पे ब्लॉक क्या करेगा, यूरिन को, गंदगी को, उससे क्या होएगा, पीछे को बैक फ्लो होता है, जिससे किडनी को इन्फेक्शन हो सकती है, किडनी का साइज थोड़ा बढ़ सकता है, या किडनी में कोई और इश्यू ला सकता है, किसी दूसरी बीमारी को लेके आ सकता है, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा और क्या रिस्क आएगा, सेप्टिसीमिया, जिससे फीवर होना, हाई ग्रेड इन्फेक्शन का बढ़ना, कोई किसी भी चीज का ना, वो। अब हम ये देखते हैं कि इसको
बचाव, इसके लिए हम घर पे क्या कर सकते हैं इसकी रोकथाम के लिए, या ये जो हेल्पिंग हैंड्स हैं वो इसके और क्या क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा, आपको पानी पीना है। पानी कितना पीना है हमको? अब कम से कम एवरेज जो हम बोलते हैं 10 ग्लासेस, ठीक है। 8 से 12 ग्लासेस भी हम कर सकते हैं एक दिन में। अगर आप नहीं उसकी क्वांटिटी 10 ग्लास कर सकते तो हम एवरी डे एक ग्लास करके बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कुछ लोग मैंने देखा है कि पानी ही पूरे दिन में जब खाना खाते हैं तभी आधा घूंट या आधा कप ग्लास पीते हैं, तो मतलब पूरे दिन में ही उनका 1 ग्लास 1.5 ग्लास हो गया। अगर आप 1.5 ग्लास 2 ग्लास पानी पीते हो और ऊपर से स्टोन हो गया और हमको वाटर इनटेक बढ़ाना है तो एक दिन में नहीं हो पाता। अगर हम करेंगे तो हमें वॉमिटिंग आएगी। सॉरी। तो उसमें क्या करना है हमको? हमको धीरे-धीरे वो क्वांटिटी बढ़ानी है। एक ही दिन में उसको कोशिश मत कीजिए बढ़ाने की। विटामिन बी, विटामिन बी इनटेक हमको ज्यादा करना है ताकि हमें किडनी के स्टोन्स आगे से बढ़ना कुछ कम करें और हमें हेल्प भी करती है किडनी की हेल्दी ग्रोथ के लिए। चॉकलेट्स, पालक, ये टी, ये जितने भी ऑक्सालेट्स जिसमें फूड में बनता है वो हमको नहीं लेने हैं। ये जितने हमारे आते हैं ड्रिंक्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं गैस वाले, वो मत लीजिए, ठीक है। प्रोटीन इनटेक ज्यादा नहीं लेना है अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। जिनमें यूरिक एसिड बढ़ता है तो उनका हम प्रोटीन को थोड़ा कम मात्रा में देते हैं पेशेंट्स को। एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही अच्छा है, जिसको हम शहद के साथ ले सकते हैं डेली। कुछ क्वांटिटी में एप्पल साइडर विनेगर और साथ में शहद मिक्स कर लीजिए, वो काफी हेल्पिंग होता है। किडनी बीन्स, हमारे किडनी बीन्स जिसमें हमारे मैग्नीशियम डाइट बहुत रहती है, सॉरी, वो हम ले सकते हैं। अनार हम ले सकते हैं। अनार बहुत हेल्पिंग रहता है स्टोन्स के लिए, उसको निकालने के लिए। और भी फ्रूट्स हैं, लेकिन जैसे टमाटर हुआ या बीज वाले हुए, जो भी पदार्थ हुए, खाना वाली चीजें हुई, उसको हम अवॉइड कराएंगे। लेग्यूम्स जो है वो भी हम अवॉइड कराएंगे क्योंकि हैवी प्रोटीन होता है, ठीक है। लिक्विड चीजें हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि वो निकल सके, पर वो चीजें मत लीजिए जिससे हमारे किडनी को हेल्प ना मिले। अब लास्ट में हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। होम्योपैथ हूं तो होम्योपैथी की बात करेंगे। अब ये देखना है कि होम्योपैथी इसमें हेल्प क्या करती है। होम्योपैथी में देखो, जब मेडिसिन देना शुरू करते हैं स्टोन्स का आकार धीरे धीरे कम होता है, या फिर उसको तोड़ के टूट के वो बाहर निकलेगी, या कहीं किसी जंक्शन में फंस गई है तो उस तरह की मेडिसिन के वो वहीं पे खत्म हो या टूट के बाहर आए। बहुत सारी मेडिसिन है। एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है बर्बेरिस वुल्गारिस, जिसको आम लोग भी बहुत अच्छे से यूज करते हैं। हमारे पास पेशेंट्स भी उसका ना नाम लेके कि ये वाली मेडिसिन दे दीजिए, ठीक है। वो तो बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि हाइड्रेंजिया स्टोन ब्रेकर भी है। जिस तरह से बर्बेरिस लोग जानते हैं, हाइड्रेंजिया भी इक्वली ही लोग जानते हैं, तो ये लोग लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मेडिसिन है, नेक्सोमिका, लाइकोपोडियम, कंथैरिस, ठीक है, सारसाप्रेला, बेलाडोना, डायस्कोरिया, नंबर ऑफ मेडिसिन आई हियर, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी मैंने 1-2 बार यूज करी है। तो वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, ठीक है। किडनी के बारे में कभी भी कुछ जानना हो, करना हो, यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, मेरा नंबर स्क्रीन के नीचे ये आ रहा है। स्टोन्स के लिए जब भी हो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिलना आसपास। अगर नहीं आपको लगता कि कोई नहीं अवेलेबल है तो आप वीडियो देख के मुझसे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू जी।